गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीतीश त्रिपाठी ड्रीम्स वर्ल्ड एकेडमी परिवार से आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले आप सबसे अपील है कि एक पेंसिल, पेन और कॉपी लेके आप बैठें ताकि जो भी चीज़ को समझते जाएं उसे आप नोट्स करते जाएं। देखिए, ये जो हिंदी व्याकरण है इसमें वर्ण विचार जो मैंने टॉपिक शुरू किया है यह आपके हिंदी लैंग्वेज को समझने का बेस होता है, बेसिक नीड होती है। हिंदी लैंग्वेज को समझने की जो हमारी बेसिक नीड होती है वह वर्ड से शुरू होता है। शुरुआत के 1-2 क्लासेस में हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इसके बारे में डिटेल में जानते जाएंगे। वर्ण विचार, वर्ड के बारे में आप जानते हैं, वर्ण या अक्षर। लेकिन थोड़ा सा ये भी समझिए कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा ये सपोज कीजिए आप लोग कि जब ये वर्ण नहीं थे, अक्षर नहीं थे, वाक्य नहीं थे या इनका उद्भव नहीं हुआ था तो लोग कैसे बात करते थे, लोग अपनी बातों का आदान प्रदान कैसे करते थे। क्योंकि वर्ण, अक्षर, शब्द ये सब तो पढ़े लिखों के लिए है, वो लोग समझ सकते हैं कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है। देखिए, जैसे क्या है, समय बदलता जाता है। जैसे आज मानव थे, आज मानव से मानव हुए, फिर नई नई तकनीकों का विकास हुआ, लोग एक दूसरे के पूरक होते गए। तो पुराने समय में जब आदमी के पास इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था तो लोग संकेत का प्रयोग करते थे, सिंबल का प्रयोग करते थे, ध्वनि का प्रयोग करके अपनी बातों को कहते थे। जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि जब बेल बजती है तो आप समझ जाते हैं कि हमारा प्रेयर का टाइम हो गया है। फिर बेल बजती है, आप समझ जाते हैं कि हमारा फला सब्जेक्ट है। बेल बजती है, आप समझ जाते हैं कि हमारा छुट्टी है। तो जब इन चीज़ों का उद्भव नहीं हुआ था तो लोग इशारों से बात करते थे, लोग साइन का प्रयोग करते थे, सिंबल का प्रयोग करते थे। जैसे क के लिए उन्होंने इस तरह का सिंबल बनाया, म के लिए इस तरह का सिंबल बनाया, र के लिए इस तरह का सिंबल बनाया। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण से पहले ये जानिए ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? मानव के मुख से जो भी आवाज़ निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं वर्ण पे। तो वर्ण जो होता है यह हमारे हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्लियर? वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर एंड सेकंड व्यंजन। व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? स्वर, ठीक है। स्वर क्या होता है? जब भी हम अपने मुख से कोई आवाज़ निकालते हैं या जब भी हमारे मुख से कोई साउंड क्रिएट होता है तो वह बिना किसी रुकावट के ईजिली वह बाहर आता रहता है, ठीक है, यानी वह सामने आता है। जैसे तो स्वर क्लियर हो गया। स्वर की सबसे बड़ी जो डिफिनीशन होती है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बिना किसी रुकावट के वह इजीली क्रिएट होता है, इजीली साउंड क्रिएट होता रहता है। तो स्वर को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वह किस माध्यम से, किस रूप से वह बाहर जाता है। उसके लिए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका गला है, ये आपका गला है और ये आपका कंठ है। कंठ मीन्स ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ से आप कोई बात को बोलते हैं तो फिर ये धीरे धीरे इस तरह से वह हवा के रूप में बाहर निकलती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हवा क्या करती है? वह दबाव बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं कंठ, इसको हम बोलते हैं कंठ, ठीक। इसके ऊपर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं तालव्य।
तालव्य मीन्स ताल, ऐसे हम व्यंजनों को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद तालव्य के बाद होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। इसको आप नोट करते जाएंगे। मूर्धा के बाद दंत, और लास्ट में क्या होता है? ओष्ठ। ये हमारे बातों को एक्सप्लेन करने के, यानी हमारे गले से जो भी वाणी निकलती है वह क्रिएट होने में इस 5 मेन एरियाज का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हवा, जब भी हमारी कोई आवाज़ बाहर जाती है तो हवा के साथ बाहर जाती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हवा जो होती है इस पर दबाव बनाती है, कभी कंठ पे दबाव बनाती है, कभी तालव्य पे, कभी दंत पे, कभी ओष्ठ पे। ठीक, ये क्लियर हो गया। यानी स्वर के बारे में अगर बात करें तो स्वर मनुष्य के द्वारा निकली गई वह वाणी होती है जो बिना किसी रुकावट के साउंड क्रिएट करती है। ठीक है। अब आते हैं स्वर, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या एक बार पुनः देखते हैं। स्वर जो होते हैं वह हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के इजीली साउंड क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वह 6-7 महीने के, वो देखते होंगे कि लेटे लेटे नई नई आवाज़ें निकालते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो वह सबसे पहले स्वर को बोलते हैं, ना कि व्यंजन को। गलतफहमी होती है कि बच्चा पहले म बोलता है, नहीं, क्योंकि म बोलने के लिए उसके इस पूरे सिस्टम का परिपक्व होना, मैच्योर होना बहुत आवश्यक होता है। तो वह छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है? अ बोलेगा, आ बोलेगा, उ बोलेगा। यानी जब तक उसकी यह सिस्टम पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाएंगे वह व्यंजन को आसानी से नहीं बोल पाएगा। ठीक है, वह स्वर को आसानी से बोलेगा। बात करते हैं स्वरों की संख्या पे। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बारे में हम थोड़ा सा आगे भी बात करेंगे। ए, ओ, औ, अंग और अह, अंग और अह। ये जो 2 वर्ड होते हैं अंग अह, ये हमारे स्वर में नहीं होते हैं। अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अह को हम कहते हैं विसर्ग। इसे आप तुरंत नोट कर लें। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अह को हम कहते हैं विसर्ग। और जो हमारा स्वर होता है उसमें हम अंग और अह को नहीं काउंट करते हैं। बात कर रहे थे हम री के बारे में। री, इसका मात्रा आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा भी होगा इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं गृह कार्य। गृह कार्य या मातृभाषा। मातृभाषा। लेकिन अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लोग इसे बोलने में गलती करते हैं। गृह कार्य, गृह कार्य को बोलेंगे ग्रह कार्य। यह ग्रह तो प्लानिट वाला हो जाएगा। मातृभाषा को मातृभाषा नहीं, बिल्कुल गलत। यह मातृभाषा होती है, गृह कार्य होता है। ये जो हम लोग बोल देते हैं गलती में ग्रह कार्य, बिल्कुल गलत। ये जो र होता है इसको र बोलते हैं, और र जो होता है वह क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि हमेशा स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की कभी कोई मात्राएं नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये जो होता है र होता है, और र व्यंजन है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा के बारे में अगर बात करें, मात्रा तो आपने जैसे मैंने बताया स्वरों में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और अ। ये आपके टोटल
ये आपने पढ़ा स्वर जो होते हैं वो हमारे 11 होते हैं। तो हम बात कर रहे थे मात्रा में, लेकिन देखिए स्वर जो होते हैं, स्वरों की शुक्ल संख्या 11 होती है, लेकिन मात्रा जो होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। इसको तुरंत नोट कर लीजिए कि स्वर की संख्या 11 लेकिन मात्राओं की संख्या 10। 10 क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ मात्राएं आ से अ तक की होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे क, तो सिर्फ क, इस अ की कोई मात्रा नहीं होगी, बल्कि इस पे हम जब अगर सामने ऐसे करेंगे तो ये आ की मात्रा का हो जाएगी। इसके ऊपर इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो आप समझ लिए स्वर क्या होते हैं। स्वर मानव के मुख से निकलने वाली वो आवाज़ होती है जो बिना किसी रुकावट के साउंड क्रिएट करती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग और अह स्वर में नहीं आते हैं, उन्हें हम क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। मात्राओं की संख्या 10 होती है क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन, देखिए स्वर जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है मूल स्वर, इसको हम ऋष्य स्वर भी बोलते हैं। इसको आप नोट करते जाएंगे, मूल स्वर और ऋष्य स्वर। देखिए मूल स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर, मूल स्वर ऐसे स्वर जिनको बाद में किसी और के साथ मिक्स करके बाकी स्वरों को बनाया गया। ऐसे स्वर जिनको किसी और के साथ मिक्स करके बाकी स्वरों को बनाया गया, दैट इज का मूल स्वर या ऋष्य स्वर। ये जो मूल स्वर होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ, री। आपके टोटल 11 स्वरों में ये जो मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, और ये जो 4 कितने कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। इसको जानने के लिए, इसको समझने के ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अयूर, अयूर, अयूर का नाम सुने आप लोग, जरूर सुने होंगे। ये एक इंडियन कंपनी है, साबुन शैम्पू वगैरह बनाती है। तो अयूर से आप समझ सकते हैं मूल स्वर को। अयूर, अयूर, यानी ये आपके क्या हो जाएंगे? 4 मूल स्वर हो जाएंगे। मूल स्वर को क्रिएट करते समय बहुत कम आवाज़ लगती है। और जो दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें मूल स्वर का 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। तो हमारे दीर्घ स्वर में क्या क्या हो जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ एंड लास्ट औ। कितने हो गए? 3 to 5 7। यानी ये जो 7 होते हैं ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कभी कभी लोग छोटा ए और छोटा ओ भी बोलते हैं, लेकिन ये भले से छोटे हैं लेकिन इनको मूल स्वर में नहीं रखा जाता है। ये हमारे दीर्घ स्वर में होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 11। यानी हमारे टोटल 11 कितने हो गए? स्वरों की संख्याएं हो गई। ठीक, आज के लिए इतना है, बाकी इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता जाएगा। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स तैयार करते जाइए, और कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।